जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर तैयब है और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये जानवर है, ये बैठ गया है और अभी ये अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता है। आज हम इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे, क्या हम इसका इलाज करेंगे, ये किस वजह से हुआ है, क्या इसको मसला हुआ है, ये तमाम तर बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले जो मेरे नए आने वाले दोस्त हैं, इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको ये जो मैं बीमारी बताऊंगा इसके मुतल्लिक तमाम तर आगाही हो सके, इसकी क्या इलामात होंगी, इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जी, ये तकरीबन 3 दिन हो गए ये गाय बैठ गई है। इसके ये प्रेग्नेंट भी है, इसको 5 मंथ हो चुके हैं, प्रेग्नेंट है। तो सबसे पहले हमने इसको फिज़िकली चेक किया है, इसकी आंखें वगैरह चेक की हैं इसके बाद हम अभी इसका टेम्परेचर लेंगे। जो भी जानवर जो है बैठ जाता है, इसको डाउनर काउ सिंड्रोम भी कहते हैं। ये जो है न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी की वजह से होता है। तो ये डाउनर काउ जो सिंड्रोम है, इसमें सबसे पहले जो हमने इसका टेम्परेचर देखना, तो ज़्यादा यही चांस इस बीमारी में आते हैं कि जानवर का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल से कम ही होता है। जैसे कि जानवर का नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो 102 है। तो जो जानवर बैठ जाता है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से, तो उसका जो टेम्परेचर आता है वो हमारे पास 198 101 यहाँ तक इसका टेम्परेचर आता है। तो अब हम इसका जो है वो टेम्परेचर वल्वा के थ्रू ले रहे हैं। सबसे पहले आपने थर्मामीटर को डाउन करना है और उसके बाद उसकी वल्वा में जो है आपने थर्मामीटर को कम से कम 30 सेकंड के लिए रखना है। ये रखने के बाद आप उसका टेम्परेचर देखेंगे। अभी मैंने इसका टेम्परेचर देखा है तो इसका टेम्परेचर जो है वो 100 आया है, यानी नॉर्मल जो है वो 102 है। तो इसका टेम्परेचर जो है वो 100 आया है, यानी मैं बताया कि कम है। इसके बाद मैं अभी इसको चेक कर रहा हूँ, आया है कि इसकी टांगों वगैरह पे कोई फालिज वगैरह का अटैक हुआ है या कोई और मसला तो नहीं है। तो इसके लिए मैं उसको जो है ये सुई वगैरह लगा रहा हूँ। इससे पता चलता है कि इसको टांगों पे फालिज वगैरह नहीं है, इसको यही न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी की वजह से, क्योंकि ये अपनी जो है तेल भी हिला रही है। इसके अलावा टांगों को चेक किया गया तो ये देखें जी, अभी मैं चेक कर रहा हूँ, ये देखें ये हिला रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो इससे यही साबित होता है कि इसको जो है न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी की वजह से ये मसला बना है। तो इसके लिए हम इसका अब जो ट्रीटमेंट करेंगे वो मैं आपको बताता चलूँ कि आपने कम से कम जो डेक्स्ट्रोज अगर तो 1000 ml आपको मिल जाती है तो गुड है। अगर 1000 ml कम से कम आपने लगाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2000 ml तक भी लगा सकते हैं। तो लगाने का तरीका ये होता है कि जानवर की गर्दन जो है वो एक साइड पे करके, किसी को कहने कि यहाँ से इसको पकड़ के रखें, तो उसकी जुबलर वेन में लगाते हैं। ये बैठी हुई भी कोई इस जगह पे है जहाँ पे अंधेरा है, तो लाइट का हमने साथ में इस्तेमाल किया है ताकि इसकी जुबलर वेन जो है वो वाज़ेह हो सके, पता चल सके कहाँ पे है। तो अभी इसको मैं वेन वगैरह जो है वो वाज़ेह कर रहा हूँ। इसके बाद मैं आराम से इसकी वेन में जो है वो इंजेक्ट कर दूँगा। ये देखते जाएं जी। जैसे ही नीडल वगैरह पंच होती है तो कोशिश किया करें कि जानवर जो है वो ना हिले। अगर जानवर आपका हिल जाता है तो उससे जो नीडल है वो उसकी वेन से आगे पीछे भी हो सकती है, जिसकी वजह से ब्लड वगैरह नहीं आता। ये देखें ये मैंने लगाई है, साथ ही ब्लड आना शुरू हो गया है। ठीक है, अभी मैं इसको चेक कर रहा हूँ। तो हमने इसकी ड्रिप जो है वो थोड़ी सी ऊंची बांध दी थी, उसको हम जो है नीचे कर रहे हैं। नीचे करके तो अभी मैं इसको लगाऊंगा। ये देखें जी, ये मैंने लगा दिया। और ड्रिप सही लगने का जो सबसे पहला इसका जो हमें पता चलता है कि ड्रिप बिल्कुल ठीक लगी है,
ड्रिप बहुत ही तेज़ी से चलती है। अगर तो वो स्लो चलती है तो समझ लें कि ड्रिप जो है वो हमारी सही नहीं लगी है, वेन में सही तरह से एडजस्ट नहीं हुई है। तो इसलिए जो है अगर तो आपकी ड्रिप तेज़ी से चल रही है तो इसका मतलब यही है कि वो वेन में सही तरह से लग चुकी है। तो डेक्स्ट्रोज़ की जो है 500 ml की मेरे पास 2 थी, तो वो मैंने पहले एक लगाई है, फिर उसी के अंदर ही हम दूसरी लगाएंगे। तो रिएक्शन के लिए हम जो इंजेक्शन इसमें यूज़ कर रहे हैं, डेक्सा भी एंटी एलर्जिक है, वो भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन वो अगर जानवर प्रेग्नेंट हो तो प्रेगनेंसी में वो नहीं इस्तेमाल हो सकता है, वो नॉन प्रेग्नेंट जानवरों में इस्तेमाल होता है। तो क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये जानवर जो है ये प्रेग्नेंट है, तो इसमें जो मैं इंजेक्शन इस्तेमाल कर रहा हूँ वो एट्रोपिन भी कर सकते हैं, मेप्रासान भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो इसमें इस्तेमाल किया वो एवल का है। 15 ml एवल जो है वो डेक्स्ट्रो ड्रिप में मैंने दिया है ताकि जानवर को किसी किस्म का रिएक्शन ना हो। इसके बाद मैं इसके मेटाबॉलिक सिस्टम को मद्देनज़र रखते हुए विटामिन वगैरह भी दूंगा। इसमें जो हम विटामिन दे रहे हैं वो B12 40% दिया है, यानी 40 ml तक दिया है। इसके अलावा बी कॉम्प्लेक्स जो है वो भी हमने 40 ml इसमें डाला है। इसके अलावा जो मैंने इसको इंजेक्शन दिए हैं ये तकरीबन सारे जो हैं मल्टीविटामिन ही हैं। ये जानवर के ताकत के लिए दिए हैं ताकि जानवर को जो है इसकी जो न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी है वो क्लियर हो सके। तो इसके अलावा मैंने इसमें कैल्शियम का जो सोर्स है वो भी इस्तेमाल किया है। कैल्शियम के सोर्स के लिए जो मैंने इंजेक्शन इस्तेमाल किया है वो मेल्फुन सी जो है वो इस्तेमाल किया है। वो मैंने इसमें 60 ml कैल्शियम का सोर्स यानी कैल्शियम इसमें दिया है। इसके अलावा मैंने इसमें जो है एमीवाइकाम 40 ml वो भी इंजेक्ट किया है। और इसके साथ साथ इसके जो मेटाबॉलिक सिस्टम के लिए मैंने इसमें हेपागार्ड 30 ml वो भी मैंने इसी ड्रिप में दिया है। तो ये देखें जी, डेक्स्ट्रोज़ 500 ml की पहली ड्रिप थी, उसके साथ अभी मैं दूसरी जो है वो भी मैं उसी में डाल रहा हूँ। ये अभी हमारी 1000 ml पूरी हो जाएगी। तो ये ट्रीटमेंट जो है ये जो मैंने आपको बताया है ये जानवर का बाज़ औक़ात उसी टाइम ही जो है रिएक्ट करता है, जानवर जो उठ जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि 2 से 3 दिन भी इसमें लग जाते हैं, 2 से 3 दिन के बाद जानवर जो है वो रिकवर होता है। तो ये एक ही इसका ट्रीटमेंट है जिसमें इसको जो है रिकवर किया जा सकता है। तो मैंने इसका यही ट्रीटमेंट किया था, अल्हम्दुलिल्लाह ये जानवर जो है वो रिकवर हो गया था। ये देखें जी, मैंने ऊपर से जो पहली ड्रिप लगाई थी उसको ऊपर से कैंची के साथ रिमूव किया था ताकि जो है मैं दूसरा सॉल्यूशन जो है वो मैं इसमें डाल सकूं। तो जानवर बिल्कुल इसने जो है हिला शिला नहीं है, अपनी जगह पे रहा है और बड़े ही इत्मीनान और सुकून के साथ इसने ट्रीटमेंट अपना करवाया है। इसके साथ साथ जो है इसको ये देने के बाद आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जानवर को कैल्शियम वगैरह ज़रूर देना चाहिए। कैल्शियम जो है वो आप इसमें इस्तेमाल करेंगे, कैल्शियम पाउडर की बात कर रहा हूँ, तो आप इसमें जो है ये देने के बाद जो है वो कैल्शियम इस्तेमाल। अभी देखें जी, मैं इसमें एमीवाइकाम जो है वो भी डाल रहा हूँ। ये मैंने 40 ml इसमें एमीवाइकाम जो है वो इंजेक्ट किया है। अभी इसके बाद हेपागार्ड भी आप देखेंगे जी, वो मैं डालूँगा। उम्मीद करता हूँ जी मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी।
दुआओं में याद रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।